हेलो बच्चों, मैं रमन सर, आरएमसीसी कोचिंग संस्थान। जैसा कि आज आपको बताऊंगा कि भिन्नों का गुणन जो है वो हम किस तरीके से करते हैं। और कहीं ना कहीं टीचर बहुत ही लेंथी तरीका बता देते हैं और उन्हीं चीज़ों में आप उलझे रहते हो और कहीं ना कहीं आप अपना खामोखा समय बर्बाद कर देते हो। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं अभी हल करके बताऊंगा, जो कि एक गलत तरीका होगा हल करने का। जैसे आपने इस क्वेश्चन को हल किया, इससे पहले मैं ये बताना पसंद करूंगा, लेकिन ठीक है, इसी को बताते हैं। आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी, 4×3=12। पहले उससे ठीक पहले एक चीज़ सीखो, जैसे 4/4 है, कैंसिल किया तो आंसर 1 आता है, या 3/3 किया तो कैंसिल किया आंसर 1 आता है। पर कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 कब आता है या फिर 0 कब आता है। कभी कभार इस क्वेश्चन में बच्चे 4/4 कैंसिल किए और 1 लिखें या 0 लिखें, कैंसिल हो जाता है, तो इसमें दिक्कत आती है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। जब 4/4 या 10/10 इस टाइप का हो तो 1 लिखा करो, और जब 4-4 हो तब कैंसिल होके यहाँ पर 0 आता है। समझ रहे हैं? तो ठीक है, तो ये तो चीज़ जान गए। अब हम यहाँ पर आते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ होता क्या है, कुछ टीचर क्या करते हैं, 4×3=12 करेंगे और 3 चक्कू यहाँ भी 12 करेंगे, इनको कैंसिल करके और यहाँ पर 1 लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। जो कि काफ़ी गलत तरीका होता है ये सवाल करने का। क्यों बच्चों? क्योंकि इससे अच्छा है कि कहीं ये डिजिट बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिया, तो उसके लिए आप बहुत फिर आपके आगे समस्या आएगी और कहीं ना कहीं खामोखा आप फंस जाओगे। तो जैसे इसमें आप पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 6×2=12 हो जाएगा, 12 का 2, 6×1=6=7 और 6×1=6, 672 हो जाएगा, और 14×6=84 हो जाएगा। फिर आप इसको काटोगे, फिर आप 6 लोगे, फिर जैसे मान लिया आपने 6 से काटना शुरू किया, इसको मान लिया, इसको काटना शुरू किया, 6×1=6, फिर 6×1=6, 6×2=12, फिर 6×1=6, 2 बचे, 6×4=24, फिर 14 से पहाड़ा आपने ले लिया, 14×8=112। तो यहाँ पर आप 8 आंसर लाओगे। पर नहीं, ये बहुत ही लेंथी तरीका हो जाता। इसका गलत तरीका, ये बिल्कुल आपका गलत तरीका था। इसका सही तरीका क्या होता है, इतनी पहले हमने महाभारत की, पहले इनकी मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई के बाद करने के बाद में फिर आपने इसका आंसर प्राप्त किया। तो हम करेंगे क्या, सीधा सा क्वेश्चन होता है कि यहाँ देखो कि नीचे से ऊपर वाली कोई संख्या इससे या इससे या इससे, ये मतलब किसी से नीचे से ऊपर वाली या ऊपर वाली से नीचे वाली अगर कोई संख्या किसी भी से कट रही है तो फौरन उसे काटो। 4 से 4, 3 से 3 कट गया, सारे कट गए, आंसर आपका 1 आ चुका है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ चुके हैं? फिर उसके बाद में देखिए, यहाँ 6 से 6 कट गया और 14×8=112 और इजीली आंसर 8 आ गया। ना कि आप यहाँ पर इसका गुणा करके तब काटोगे। पहले नंबर ही चेक किया जाएगा कि मतलब गुणा से पहले कि कोई संख्या किसी से कट रही या नहीं, तभी हम उसको आगे के लिए प्रोसीड करेंगे, ना कि आप उसके पहले मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में बच्चों। तो ये आपका गलत तरीका था, लेंथी हो जाएगा। अगर कहीं बहुत ज़्यादा लंबी फ्रैक्शन आ गई तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत में होगे। थैंक्स। अब फिर फ्रैक्शन वाला ही लेते हैं पहले, जैसे 4/6 इंटू 3/9 इंटू 2/3 और इंटू 1/2 इंटू 1/4 और इंटू में हमारा 9। अब इस भिन्न को अगर आप करोगे तो अगर इनमें पहले से ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी बन जाएगा। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे नीचे से कोई संख्या कट तो नहीं रही है, तो उसके बाद में ही करेंगे। देखिए 9 से 9 कट चुका है, 4 से 4 हमारा एक कट चुका है, ठीक है, 3 से 3 भी कट चुका है, 2 से 2 भी कट चुका है। अब हमारा बचा कितना है, देखिएगा 6 बचा हुआ है, वो भी नीचे। तो यहाँ पर हमारा 1/6 आंसर आ चुका है। ये सही तरीका होता है। उसके बाद में एक हमने क्वेश्चन और लिया है, जैसा कि क्या होता है कि एग्जाम्स में इस तरीके का पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे 4 लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 6 लिया, यहाँ पे 8 लिया, ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 1। तो इसमें क्या होता है, जब इसमें बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 6-7 की बुक में मिल जाएगा, कच्चा 7 या 8 की बुक में मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे क्या कर देते हैं, 4×3=12, 6×72, फिर 8 करेंगे, 72 की फिर 8 से इस तरीके से गुणा करने में लग जाएंगे। 8×2=16 के 6,
हासिल लगाएगा 8 सत्ते 56 1 57 576 करेंगे, ठीक है। और करने के बाद में फिर 0 से गुणा करेंगे, फिर ये तो बच्चों ये उनकी वो क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन पे नज़र नहीं डालते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आप पहले नज़र डालो कि पूरे क्वेश्चन में 0 आ रहा है, तो 0 की इन सबसे मल्टीप्लाई होगी, इस पहले ही 0 हो जाएगा, इसमें इनकी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और कहीं ना कहीं आप इस पे फंस जाते हो, तो खामोखा अपना टाइम भी ख़राब कर लेते हो। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पे आपको अपनी नज़र को बहुत मजबूत बनानी है अगर आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो तो। थैंक्स फॉर वाचिंग।